हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट। और मैं हूं आपको दोस्त किशन गौर। अभी भी बच्चों ने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है और उनके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैंने जेईई का एग्ज़ाम दे दिया है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है, प्लस जोसा काउंसलिंग है क्या। तो फटाफट देखो कि जोसा काउंसलिंग है क्या। व्हाट इज़ जोसा काउंसलिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। बेसिकली एक एजेंसी है जो क्या करती है, एडमिशन प्रोसेस को कंडक्ट करती है, ठीक है। फॉर एन आई टीज़ आई आई टीज़ JFITs। यहाँ पे देखो, एडमिशन बेस्ड ऑन योर जेईई एडवांस, जेईई मेंस रैंक इन IITs NITs ट्रिपल IITs एंड JFITs, ठीक है। अब जो आपका एडमिशन है वो किसके बेस पर होगा, वो आपका होगा जेईई एडवांस एंड जेईई मेंस के बेस पे, जो भी आपका रैंक आएगा, ठीक है। आपका अब यहाँ पे देखो जेईई एडवांस है। जेईई एडवांस जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो किस में जाएंगे, वो IITs में जाएंगे। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बैंगलोर, ठीक है। और जो बच्चे जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग किस में जाएंगे, NITs में, ट्रिपल IITs में और JFITs में, ठीक है। JFITs में जो होता है आपका बिल्कुल लो रैंक पे एडमिशन होता है, ठीक है, लो रैंक पे एडमिशन होता है। ये हो गया। एंड नो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, नाउ व्हेन जोसा काउंसलिंग स्टार्ट, आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट कब होगा, जस्ट आफ्टर द जेईई एडवांस रिजल्ट, ठीक है। आपकी जेईई एडवांस रिजल्ट के बाद आपको जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जेईई एडवांस का रिजल्ट कब है आपका, 9 जून को, ओके। एंड जोसा काउंसलिंग स्टार्ट कब होगा, 10 जून को, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नाउ अब हम देखेंगे ऑफिशियल डेट्स, ठीक है। तो ऑफिशियल डेट्स क्या होने वाले हैं, जेईई मेंस काउंसलिंग 2024 रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ठीक है। डेट क्या रहने वाली है आपकी, जो टेंटेटिव डेट है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 10 जून से 20 जून तक, है ना। और मॉक टेस्ट सीट एलोकेशन राउंड 1, मॉक टेस्ट एलोकेशन 2, ये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे यहाँ पे जेईई मेंस के राउंड हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपका मॉक सीट एलोकेशन है, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लो, ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जोसा, इफ़ यू आर गिवन जेईई मेंस एग्जाम देन यू आर एलिजिबल फॉर जोसा काउंसलिंग, ठीक है। और यहाँ पर यह है कि कट ऑफ इज क्लियर और नॉट क्लियर डज नॉट मैटर। अगर आपका जेईई मेंस में कट ऑफ जो है वो क्लियर है या नहीं क्लियर है, वो मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो आप सिंपली एलिजिबल हो जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए, जोसा काउंसलिंग में भागीदारी दिखाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। थ्रू जेईई मेंस यू कैन टेक एडमिशन इन NITs, ट्रिपल IITs, JFITs। अगर आपने जेईई मेंस दिया हुआ है तो आप एलिजिबल हो NITs, ट्रिपल IITs एंड JFITs में एडमिशन लेने के लिए आफ्टर टेकिंग जोसा काउंसलिंग। इफ़ यू आर टू क्वालिफाई द जेईई एडवांस एग्जाम देन IIT ऑल्सो इंक्लूड इन योर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग क्या है, मैंने आपको बताया था ना, जब जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जोसा काउंसलिंग आप रजिस्ट्रेशन करते हो, देन उसके बाद एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग, ठीक है। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से उसको फिल करना होता है, बहुत ध्यान से अकॉर्डिंग आपको NITs, ट्रिपल IITs, IITs, JFITs को उसमें फिल करना होता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने जेईई एडवांस का क्लियर कर रखा है तो आप सिंपली क्या करोगे, जो भी IITs हैं, जितनी भी IITs हैं, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT बनारस, IIT पटना, तो इनको क्या करोगे, आप फिल करोगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। काउंसलिंग प्रोसेस, अब किस तरीके से काउंसलिंग होता है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो चीज़ें बताता हूँ। जब आप पहले आप क्या करोगे, जोसा के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, पहला हो गया। देन उसके बाद एक ऑप्शन होता है चॉइस फिलिंग। मैंने आपको बताया था ना, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ध्यान से उसको फिल करना है, ठीक है, ओके। देन उसके बाद आपका क्या होता है, मॉक सीट अलॉटमेंट बिफोर फर्स्ट राउंड। देन उसके बाद आपका क्या होता है, मॉक सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है चॉइस लॉकिंग बिफोर फर्स्ट राउंड, नो चेंज इन चॉइस फिलिंग विल एक्योर इन द नेक्स्ट राउंड। जितने भी राउंड होते हैं आपके 1 से लेकर 6 राउंड होते हैं, ठीक है। आपने क्या करा कि चॉइस लॉक कर दिया तो आप चेंज नहीं कर पाओगे नेक्स्ट राउंड में, तो आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। नाउ सीट अलॉटमेंट, फिर उसके बाद क्या होता है, आपको सीट अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया होती है आपकी वो स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर सीट अलॉटमेंट, जब आपको सीट अलॉट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली जो डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। यू हैव टू चूज़ फ्रीज स्लाइड प्लॉट। अब ये चीज़ समझो, फ्रीज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जो आपको सीट अलॉट हुई है, आप उससे संतुष्ट हो, ठीक है, आपको अब कुछ चेंजेस नहीं करना, तो आप क्या करोगे, सिंपली
फ्रीज करोगे, देन उसके बाद अपनी फ़ीस जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे और अपनी फ़ीस पे कर दोगे। ठीक है, नाउ स्लाइड क्या है? अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक कॉलेज मिला है, ठीक है, कोई सा भी कॉलेज हो, ठीक है, कोई सा भी कॉलेज हो, आपको एक कॉलेज मिल गया, उसमें आपको एक ब्रांच मिल गई है CS की। अब आप इसमें संतुष्ट नहीं हो, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको आप इसमें संतुष्ट नहीं हो, मतलब आपको जो ब्रांच मिली है आप उससे संतुष्ट नहीं हो, आपको चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि उसी कॉलेज में आप दूसरे ब्रांच को परस्यू कर सकते हो, दूसरे ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ फ्लोट क्या होता है? फ्लोट बेसिकली होता है जो भी चीज़ आपको मिली है, जो ब्रांच मिला है, जो कॉलेज मिला, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, आपको लगता है कि आपको अगले राउंड में बेहतर कॉलेज मिल जाएगा या और अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपली फ्लोट कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, जब ये सारी चीज़ होंगी तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, देन आपको जो सीट उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, तो 12th का रिजल्ट होना चाहिए, 10th का रिजल्ट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी वो अपने पोर्टल पे सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपडेट कर देते, तो एक बार आपको जाके देख लेना है ना। अब देखो स्पोर्ट राउंड, जिसको बोलते हैं CSAB राउंड, ये क्या होता है? बेसिकली एक स्पेशल राउंड होता है। स्पेशल राउंड कहने का मतलब ये है कि जो भी सीट बच गई है NITs में, IITs में एंड JFITs में, उनके लिए एक राउंड होता है, इसको हम बोलते हैं स्पोर्ट राउंड। इसमें आपको सिर्फ 2 ही राउंड देखने को मिलते हैं, देयर विल बी 2 राउंड्स। देखो मैंने बताया था ना कि जो सीट बच गई हैं NITs में, NITs में, IITs में एंड JFITs में, ठीक है, तो उनके लिए एक स्पोर्ट राउंड होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जो समय रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। कॉलेज एट वेरी लो रैंक, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा, जो कॉलेज मिलेगा वो किसमें मिलेगा? बहुत लो रैंक में मिलेगा। ये चीज़ हो गई क्लियर? तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपके माइंड में है तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, आप सिंपली इस नंबर में मैसेज या कॉल कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।